हेलो गाइस, व्हाट्स अप। मैं मेघा सक्सेना, योर फिजिक्स एजुकेटर। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नया टॉपिक। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ओके, एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आज हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हम समझ लेते हैं सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड कंडक्टर। ओके, तो कंडक्टर को पहले हम देख लेते हैं। कंडक्टर एज आपने छोटी क्लासेस में ही पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ द कंडक्टर एंड व्हाट इज़ द इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर थोड़ा सा नया होगा आपके लिए, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ भी रखा होगा। तो पहले हम देखते हैं कंडक्टर को, यानी कि चालक। चालक क्या होते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का या फिर तो हीट का जो मूवमेंट है वो बहुत ही ईजिली हो जाता है, उसको बोला जाता है एज अ कंडक्टर या फिर तो चालक, ठीक है। यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चालक, जिसमें ऊष्मा का यानी कि हीट का जो फ्लो है, प्रवाह आसानी से हो जाता है, ठीक है, आसानी से हो जाता है, चालक कहलाता है, चालक कहलाता है, ठीक है। एंड एग्जाम्पल्स में इसमें क्या होते हैं, मेटल्स यानी कि धातुएं, जिसमें क्या होता है ईटीसी और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं या मेटल्स होते हैं जिनमें हमने एक वर्ड मेटल लिख दिया है। मेटल में हमारे सारे ही मेटल्स आ जाते हैं जो क्या होते हैं, कंडक्टर, एज अ बिहेवियर कंडक्टर करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा क्या, कुचालक। कुचालक क्या होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का या फिर तो जिसमें ऊष्मा का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है, आसानी से नहीं हो पाता है, कुचालक कहलाता है, कुचालक कहलाता है, ठीक है। एंड इसके एग्जाम्पल में हम लिखेंगे जिसमें ऊष्मा या फिर तो हम कह दें इसमें हीट या फिर इलेक्ट्रॉन्स का जो बिहेवियर है तो वो नहीं होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास क्या होते हैं, ग्लास एग्जाम्पल के लिए, एंड वुड यानी कि हमारी लकड़ी, ठीक है। एंड और क्या होता है, क्वार्टर्स, ETC यानी कि एक्सेट्रा, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारी एज अ बिहेव करती हैं, प्लास्टिक जो हमारी बिहेव करती हैं, इंसुलेटर। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारे पास क्या, सेमी कंडक्टर यानी कि अर्धचालक। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि अर्धचालक यानी कि आधा चालक, जिसे बोला जाएगा हमारा अर्धचालक। सेमी कंडक्टर यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि सेमी यानी कि उसमें कुछ कुछ पार्ट्स में वो क्या होता है कि कभी कभी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो सेमी कंडक्टर हमारे वही होते हैं कि जिनमें इलेक्ट्रॉन्स या हीट का जो फ्लो होता है वो कभी कभी होता है कि एज वो कभी कभी तो कंडक्टर बिहेवियर करते हैं और कभी कभी वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, तो उनको बोला जाता है सेमी कंडक्टर। ओके, तो जो ना तो पूरी तरीके से इंसुलेटर हैं और ना ही पूरी तरीके से कंडक्टर हैं, ठीक है। तो वो मिड वाले हमारे क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर इस तरफ लिख देते हैं हम, अर्धचालक, ठीक है, अर्धचालक जिसमें ऊष्मा का प्रवाह कभी कभी होता है, ठीक है, कभी कभी होता है, या फिर तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि जो ना तो पूरी तरीके से इंसुलेटर होते हैं और ना ही पूरी तरीके से कंडक्टर होते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे अर्धचालक, ठीक है। तो आप इस तरीके की डेफिनेशन लिख सकते हैं, अर्धचालक कहलाता है। एग्जाम्पल्स के लिए हमारे पास अर्धचालक क्या होते हैं, सिलिकॉन हो गया हमारे पास, जर्मेनियम हो गया, कैडमियम, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, एज आ सेमी कंडक्टर, ये सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं।
तो अगर हम इसको समझें, ये तो हमारी कॉमन डेफिनेशन थी कि अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये इस तरीके से होते हैं। एंड अगर हम इसको बाय इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी यानी कि बैंड थ्योरी से समझते हैं तो हम किस तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो हम इसको रफ कर देते हैं क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं हो पाएगी फिर। अगर हम इसको बैंड थ्योरी से समझते हैं, बैंड थ्योरी से अगर हम इसको देखेंगे तो चालन बैंड यानी कि हमारे पास दो बैंड हैं यहाँ पर। एक हो गया कंडक्शन बैंड इस तरीके से, और दूसरा हो गया हमारा वैलेंस बैंड, जिन्हें बोला जाता है चालन बैंड, ठीक है। एक हो गया ये हमारा चालक बैंड, चालन बैंड, और दूसरा हो गया हमारा यहाँ पर ये संयोजकता बैंड। ओके गाइस, तो चालन बैंड एंड संयोजकता बैंड। चालन बैंड और संयोजकता बैंड क्या होते हैं कि एज अ कंडीशन, अगर हम कंडीशन लेते हैं चालक की, तो हमारे पास जो वैलेंस बैंड होता है इसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये और ये होता है हमारा खाली पार्ट यानी कि फ्री, ये हमारे होते हैं फ्री स्पेस होता है ये, और ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। जब ये हीट होता है, जब हम इसको हीट करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें गर्म होकर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ इसमें मूव होने लगते हैं। जब ये इसमें मूव होने लगते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो ऊपर की तरफ होने लगता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उठकर इसकी तरफ आ जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स उठेंगे वो और इस वाले पार्ट में आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो होती है वो चलती रहती है कि नीचे वाले पार्ट से इलेक्ट्रॉन्स जो यानी कि वैलेंस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करते रहते हैं। जब वो इस तरीके से प्रोसेस होती रहती है तो इसको बोला जाता है यहाँ पर कंडक्टर। तो एज ये बिहेव करने लगता है कंडक्टर, ओके। और ये कंडीशन हमारी तभी अप्लाई होगी जब हमारा क्या होता है कि वैलेंस बैंड एंड जो हमारा कंडक्शन बैंड है दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे पर, यानी कि जो हमारे चालन बैंड हैं, चालन बैंड, और हमारा दूसरा क्या है संयोजकता बैंड, जब एक दूसरे पर ओवरलैप्ड होंगे, यानी कि जब कंडीशन हमारी ओवरलैपिंग की होगी तब हम इसको बोलेंगे कंडक्टर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बैंड थ्योरी से कंडक्टर की थ्योरी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंसुलेटर की, कि इंसुलेटर में ऐसा क्या होता है कि ये बिहेव नहीं कर पाता है, इसमें हीट का फ्लो आखिर क्यों नहीं हो पाता है। तो ये हमारा बैंड थ्योरी में एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा चालन बैंड है यानी कि हमारा कंडक्शन बैंड, सॉरी चालन है ये, ठीक है, और जो हमारा संयोजकता बैंड है यानी कि वैलेंस बैंड, संयोजकता बैंड यानी कि हमारा वैलेंस बैंड, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये ओवरलैपिंग की कंडीशन में यहाँ पर नहीं है। किसमें, इंसुलेटर में, ठीक है। इंसुलेटर में क्या होता है कि ये ओवरलैपिंग की कंडीशन में नहीं होते हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव नहीं हो पाते हैं। जो जब ये इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमारा संयोजकता बैंड से चालन बैंड की तरफ नहीं हो पाता है। जब नहीं हो पाएगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो भी नहीं हो पाएगा, और जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो पाएगा तो ऐसा ये बिहेव करेंगे इंसुलेटर, इसीलिए इनको बोला जाता है कुचालक, ओके। और अगर हम इनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस माने तो कितना होता है, 6 to 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर डिस्टेंस हमारा पूछा जाए तो 6 to 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इनमें मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो पाता है और एज ये इंसुलेटर बिहेव करता है। तो आगे हम बात कर लेते हैं अब किसकी, सेमीकंडक्टर की, कि सेमीकंडक्टर में आखिर ऐसा क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कभी कभी तो मूव होते हैं और कभी कभी मूव नहीं हो पाते हैं। तो ये हो गया हमारा बैंड। इनमें क्या होता है कि ये तो हो गया हमारा चालन बैंड यानी कि कंडक्शन बैंड, ओके, एंड ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड जिसे हम बोलेंगे संयोजकता बैंड।
ठीक है। इसमें क्या होता है कि इनके बीच में ये ना तो ओवरलैप्ड हो गए, ये ओवरलैपिंग भी नहीं होते हैं बैंड, और ना ही इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है। तो इनमें क्या होता है फिर, इनमें होता है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसा होता है, मिनिमम। कितना मिनिमम, 1 to 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है, यानी कि 1 to 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्सीमेट इनकी डिस्टेंस होती है। तो जो कि डिस्टेंस बहुत ही मिनिमम है। तो इस मिनिमम डिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि जब ये हीट होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, संयोजकता बैंड से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि हम इसमें आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये प्रोसेस करेगा। संयोजकता बैंड से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, मूव ईजिली हो जाते हैं। तो जब ये ईजिली मूव हो जाते हैं तो एज ये सेमीकंडक्टर बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको हीट करते हैं, यानी कि जब ये हीट होगा तब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें जाने लगेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाने लगते हैं तो ये जो फ्री स्पेस हैं ये हमारे फिल होने लगते हैं, और जब ये फिल हो जाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इसमें मूव हो जाते हैं। तो जब ये मूव हो जाते हैं तो एज ये बिहेव करता है किसकी तरह से, यानी कि आधा तो इंसुलेटर और आधा ही कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। ओके, तो इसीलिए इसको बोला जाता है सेमी कंडक्टर, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम होने की वजह से, ठीक है। तो ये तो था हमारा सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर एंड कंडक्टर बाय बैंड थ्योरी। ओके, अब हम देख लेते हैं कि सेमी कंडक्टर जो है, ठीक है, तो सेमी कंडक्टर आप समझ गए होंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो किस तरीके से होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमी कंडक्टर, यानी कि जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन है, इलेक्ट्रिक का जो फ्लो है वो हम सेमी कंडक्टर में किस तरीके से होता है। तो इसकी जो हमारी थ्योरी है वो है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। किसको, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक कंडक्शन की, ठीक है, ये हम रफ कर देते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्शन की अगर हम बात करते हैं सेमी कंडक्टर में, कंडक्टर में तो ईजिली हो ही जाएगा, ये तो आप समझ ही गए हैं। एंड इंसुलेटर में तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन होने से रहा, क्योंकि इनके बैंड के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम है। तो इसीलिए हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्शन किस में होगा, सेमी कंडक्टर में। ओके, तो सेमी कंडक्टर में हम कंडक्टर, ठीक है, सेमी कंडक्टर में यानी कि अर्धचालक में, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। एक तो हो गया हमारा शुद्ध अर्धचालक होगा यहाँ पर, ठीक है, शुद्ध अर्धचालक जिसको बोला जाता है अर्धचालक, जिसको हम बोलते हैं नेज, या फिर तो निज अर्धचालक भी बोला जाता है, ठीक है, जिसको निज भी बोला जाता है किसी किसी जगह पे, और किसी किसी जगह पे इसका नेज लिखा हुआ होता है। तो आप कंफ्यूज ना होना, इनका मीन्स एक ही होता है। एंड सेकंड हम इसको डिवाइड करते हैं अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब क्या हुआ कि हमने इसमें किसी इम्प्योरिटी को ऐड कर रखा है, या बाह्य अर्धचालक, आप इसके नेम से ही समझ गए होंगे, ठीक है, अर्धचालक, तो आप इसके नेम से ही समझ रहे होंगे। अशुद्ध यानी कि हमने इसमें क्या ऐड किया हुआ है, इम्प्योरिटी को ऐड किया हुआ है। और बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक हो गया हमारा, यानी कि हमने कोई एक्सटर्नल मटेरियल इसमें यूज़ किया है। इसको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। फर्स्ट होता है हमारा एन टाइप और दूसरा होता है हमारा पी टाइप, ठीक है। तो बाय चार्ट आप इसको समझिए, एन टाइप यानी कि हमारा नेगेटिव टाइप, एन टाइप हो गया हमारा, और एक हो गया हमारा पी टाइप। इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। अभी फर्स्टली हम देख लेते हैं कि शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, शुद्ध अर्धचालक। अर्धचालक अगर हम एक एग्जांपल लें कि अर्धचालक हमारा क्या होता है, तो अभी हमने आपको बताया कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये हमारे क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो चाहे हम इसमें सिलिकॉन से ले सकते हैं और चाहे तो हम इसमें जर्मेनियम से, तो हम यहाँ पर लेंगे जर्मेनियम को। ओके, जर्मेनियम को अगर हम लें
जर्मेनियम हमारा क्या है, एक सेमीकंडक्टर, ठीक है। और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, अगर हम इसकी वैलेंसी की बात करें तो वो होती है 2, 8 एंड लास्ट में इसमें आएगा 14, ठीक है। सॉरी, हम इसमें ले लेते हैं अपना सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन का कितना होता है हमारे पास, 14 होता है, तो 2, 8 एंड 4, यानी कि इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है, 4 है, ओके। तो इसीलिए हम यहाँ पर लेंगे सिलिकॉन को। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस तरीके से हो गया, ये हमारा सिलिकॉन्स हो गया जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड इस तरीके से ये हमारा एक सिलिकॉन हो गया, ये हमने सिलिकॉन्स रख दिए हैं चारों, आपको दिख रहा है नीचे। एंड ये हमारा सिलिकॉन्स रखा हुआ है। तो इन सबके पास क्या है, अपने अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब ये किस तरीके से हमारा वैलेंसी कंप्लीट करते हैं वो आप देखिए, ठीक है। इसके पास अपने 4 कंप्लीट है, इसके पास 4 हैं, सबके पास अपने अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटेड हैं। अगर ये हमारा वैलेंसी करेगा तो किस तरीके से करता है, एक इलेक्ट्रॉन्स ये इससे लेगा और ये इसको देगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी यहाँ से कंप्लीट होगी और एक इलेक्ट्रॉन्स इससे कम वैलेंसी यहाँ से होगी और इससे इसकी वैलेंसी यहाँ से होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 1 ये 1 ये, तो ये हमारी इस तरीके से वैलेंसी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पर क्या होता है कि ये शुद्ध अर्धचालक हमारा जो है प्योर सेमीकंडक्टर कंप्लीट वैलेंसी को शो करता है, ठीक है। यानी कि हमारा इसमें क्या हुआ कि हमें कोई भी इम्प्योरिटी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्योर। जब हम क्या करते हैं प्योर और प्योर या फिर तो हमारा हो गया ये नैच अर्धचालक, ठीक है। इसमें हमारा क्या हुआ कि अगर हम सेमीकंडक्टर को सेमीकंडक्टर से करवाते हैं वैलेंसी, तो ये क्या एक तरीके से ये प्योर वैलेंसी हो गई, ठीक है। अगर हम सेमीकंडक्टर की वैलेंसी सेमीकंडक्टर एज हमारा सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम, अगर हम उसकी वैलेंसी किसी अदर मेटल से कराते हैं तब वहाँ पर हमारा केसेस किस तरीके से होगा, ठीक है। तो इसीलिए उसको डिवाइडेड किया हुआ है यहाँ पर एन टाइप में और ये डिवाइडेड किया हुआ है यहाँ पर पी टाइप में, ओके। तो ये तो था हमारा शुद्ध अर्धचालक जिसको हमने आपको वैलेंसी कंप्लीट करके दिखाया। एंड आगे हम देखते हैं इसका एन टाइप। फर्स्टली हम यहाँ पर देख लेते हैं एन टाइप के बारे में, ठीक है। तो एन टाइप में क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, किसी पेंटावैलेंट को, ठीक है, पेंटावैलेंट को हम यहाँ पर, यानी कि जिसकी वैलेंसी कितनी होती है 5 हो, तो ऐसा हमारा कौन सा मेटल होगा या हमारा कौन सा हमारा क्या यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर पेंटावैलेंट में, हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं फास्फोरस को, ठीक है। फास्फोरस जिसका हमारा कितना होता है 15, फास्फोरस का कितना होता है परमाणु क्रमांक 15 होता है। यानी कि अगर हम इसको वैलेंसी में डिवाइड करें तो 2, 8, 5, तो इसकी जो हमारी संयोजकता है वो कितनी हो गई यहाँ पर 5 हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम इसकी सिलिकॉन से कराएंगे, ये हो गया हमारा सिलिकॉन, ठीक है। चारों तरफ हमारा क्या हो गया ये सिलिकॉन, जिनके पास क्या है अपने अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है प्रेजेंट हैं, ठीक है। अपने अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स सबके पास प्रेजेंट हैं। और हमने यहाँ पर जो बीच में मेटल लिया हुआ है वो हमारा पेंटावैलेंट मेटल, यानी कि हमारे पास क्या है फास्फोरस है, जिसके पास कितनी वैलेंसी है यहाँ पर, ओके। अब जब हम इसकी वैलेंसी कराएंगे इस तरीके से तो हमारी 4 वैलेंसी तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हुआ बच गया। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे डोनर, ठीक है। इसीलिए ये बोला जाता है हमारा एन टाइप, या फिर तो हम इसको बोलते हैं डोनर टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डोनर का टाइप, यानी कि डोनर टाइप सेमीकंडक्टर। ये क्या करता है, एक जो हमारा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बचा हुआ है जो कि हमारा क्या होता है पूरी तरीके से पॉजिटिव होता है, और
ये क्या करता है, हम इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से अदर इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमारा कोई कोटर है तो हम इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देके उस कोटर को फिल कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा पूरा एन टाइप के बारे में, जिसे हम डोनर टाइप भी बोलते हैं। और ये इसमें हम कितनी वैलेंसी का लेते हैं, 5, जिसकी संयोजकता क्या होती है, जिसके पीछे से वैलेंसी जो होती है, यानी कि फास्फोरस, जिसकी वैलेंसी कितनी हो गई हमारे पास 5। ओके, एंड इस तरीके से अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या बचा है हमारा। एन टाइप के बाद है हमारा पी टाइप। ओके, तो इसको रफ कर देते हैं एंड हम देखते हैं यहाँ पर पी टाइप के बारे में। तो पी टाइप हमारा क्या होता है, जिसमें हम लेंगे ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट हम यहाँ पर एक मेटल यूज़ करते हैं, यानी कि जिस तरीके से हम अगर लेंगे ट्राईवैलेंट में अगर हम लेते हैं तो हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम को। तो जो हो गया हमारा, जिसकी वैलेंसी कितनी है यहाँ पर 2, 8 एंड 3, ठीक है। एल्यूमिनियम का कितना होता है 13। तो ट्राईवैलेंट वाला हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर हम इसमें +3 वाला रखें, और ये हो गया हमारा सिलिकॉन। जिसके पास उसके 4 कंप्लीटेड हैं, ठीक है, और इसके पास कितने हैं 3, यानी कि 3 तो कंप्लीट बन जाएंगे और 1 हमारा बच जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है, फ्री स्पेस। ये हमारा क्या हो गया, एक रिक्त स्थान प्रेजेंट है। इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, उसके पास ख़त्म हो गए, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। तो इस वाले पार्ट को बोला जाता है कोटर, या फिर तो हम इसको बोलते हैं होल, ठीक है। तो इसको कोटर बोला जाता है या फिर तो होल्स बोला जाता है। तो ये तो था हमारा पी टाइप एंड एन टाइप, जो कि हमारे किसके पार्ट्स थे, बाह्य अर्धचालक के या फिर तो अशुद्ध अर्धचालक के, ठीक है। तो अब हम इसके आगे चलते हैं, आगे का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ चुका होगा आई थिंक। तो आगे चल के व्हाट्स अ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन के बारे में अगर हम देखते हैं तो पीएन जंक्शन हमारा क्या होता है, यानी कि पीएन संधि। ओके, ये हो गई हमारी पीएन संधि, या फिर तो हम इसको पीएन जंक्शन। इसमें हमारा एक वर्ड्स होता है डिप्लेशन लेयर, यानी कि अवक्षय परत। अवक्षय परत हमारी किस तरीके से बनती है वो देखिए आप। पी टाइप, अभी हमने आपको अर्धचालक में पढ़ा है कि जो हमारा बाह्य इम्प्योरिटी जब ऐड होती है, यानी कि बाह्य अर्धचालक, उसमें हमारे कितने टाइप होते हैं, एक तो होता है हमारा पी टाइप और दूसरा होता है हमारा एन टाइप। पी टाइप में हम क्या ऐड करते हैं, एक ट्राईवैलेंट वाली हम इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं, यानी कि जिसकी वैलेंसी कितनी हो 3, ठीक है। तो जिसकी वैलेंसी 3 होती है उसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, एक कोटर प्रेजेंट होता है, यानी कि होल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है कोटर। एंड एन टाइप में अभी हमने देखा था कि जो एन टाइप होता है हमारा, उसमें क्या हम लेते हैं पेंटावैलेंट वाली, यानी कि जिसकी वैलेंसी कितनी हो 5। तो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, और इसमें हमारे पास एक क्या होता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे जो होल्स होते हैं, वो होते हैं हमारे क्या एक्सेप्टर, और ये जो हमारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये होते हैं हमारे डोनर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डोनर और ये होता है एक्सेप्टर। और यहाँ पर हमारा पी में क्या प्रेजेंट होता है, होल्स, और जो एन है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ओके, तो वही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा पी टाइप है और ये एन टाइप है, यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यानी कि निगेटिव, और ये प्रेजेंट है यहाँ पर पॉजिटिव। ओके, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो हमारा पी टाइप है, पी टाइप में हमने अभी आपको बताया कि होल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं एन टाइप में। लेकिन आप यहाँ पर पॉजिटिव देख रहे हैं और ये निगेटिव देख रहे हैं, तो इसके लिए क्या होता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, जब वो क्या होते हैं, मूव होते हैं, जब वो इस तरीके से इनमें मूव होते हैं, जब ये इस तरीके से इसमें जाएगा और ये वाले इधर आएंगे, ठीक है, सॉरी इसमें नहीं, इसमें देखिए आप, तब
क्या होता है कि जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि कुछ जो इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ आने लगते हैं और जो कुछ होल्स हैं वो उस तरफ की ओर मूव होने लगते हैं। जब ये एक दूसरे की तरफ मूव होने लगते हैं तब इनके बीच में क्या होता है कि एक ये डिप्लेशन लेयर बन जाती है। एक जो हमारी यहाँ पर ये मोटी लेयर बन जाती है, यानी कि बीच में हमारे कुछ होल्स भी प्रेजेंट हैं और कुछ हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पर जो मिड में एक लेयर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर डिप्लेशन लेयर। इसके कम से कम जो इसकी मिनिमम मोटाई होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻6 टू 10⁻⁸ मीटर तक की। ठीक है, ये जो हमारे बीच में क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। किसके बीच में, जब हम इसमें जंक्शन बनाते हैं, यानी कि जब पीएन जंक्शन बनता है तो इसके बीच में एक डिप्लेशन लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा पी वाला है, यानी कि जो पी टाइप वाला है, वो पूरी तरीके से कैसा हो जाता है, नेगेटिव, यानी कि वो पूरी तरीके से ऋणात्मक हो जाता है, और जो एन टाइप है वो पूरी तरीके से क्या होता है, धनात्मक हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारी यहाँ पर एक ये लेयर बनती है। ओके, तो इस तरीके से अब हम देख लेते हैं कि जो पीएन जंक्शन है हमारा, उसमें क्या होता है, एक होता है हमारा फॉरवर्ड बाइस और एक होता है हमारा रिवर्स बाइस। तो फर्स्टली हम यहाँ पर फॉरवर्ड बाइस के बारे में देख लेते हैं, यानी कि अग्र अभिनति बाइस है ये। ठीक है, और ये होता है हमारा उत्क्रम अभिनति वाला, यानी कि रिवर्स बाइस। ठीक है, तो फर्स्टली हम यहाँ पर देख लेते हैं फॉरवर्ड बाइस के बारे में। इसको इस तरीके से फिगर बनता है कि जो हमारा पी है, पी में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर पी में हमारा प्रेजेंट होता है होल्स और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो जब ये होल्स प्रेजेंट है, यानी कि एक तरफ तो हमारा खाली पार्ट प्रेजेंट है और एक तरफ हमारा भरा वाला पार्ट प्रेजेंट है, तो जब अब क्या होता है कि हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट कराते हैं, यानी कि पी वाले को जब हम पी वाले से कनेक्ट कराएंगे एंड जो नेगेटिव है हम उसको नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, तो ये हमारी कंडीशन किस में होती है, फॉरवर्ड बाइस में। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट होगा एंड यहाँ पर जो हमारा नेगेटिव है वो नेगेटिव से कनेक्ट होता है। तो क्या होता है कि विपरीत हमने क्या किया है कि पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ पर नहीं होगा, सॉरी जिसमें कि क्या होता है कि हमारा अट्रैक्शन है वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा अट्रैक्शन होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब हमने इसको पी को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है, तब इसमें क्या होता है कि जो हमारे होल्स हैं, यहाँ पर जो हमारे होल्स हैं वो इस तरफ क्या होते हैं, मूव नहीं करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ मूव नहीं करेंगे। तो ये क्या किस तरफ मूव करेंगे, तो ये दोनों जो होते हैं इसकी डिप्लेशन लेयर को पार करने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पर हमारे जो बीच में एक डिप्लेशन लेयर बनी हुई है, डिप्लेशन लेयर। ठीक है, जब ये इस तरीके से हमारे डिप्लेशन लेयर को क्या करते हैं, दोनों ही, यानी कि जो होल्स हो गए और इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दोनों ही क्या अब ये क्या करेंगे, जब हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है तब जो हमारे होल्स हैं और एक तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, और वो अट्रैक्ट करने की जो उनकी कोशिश होती है, यानी कि उनकी पावर होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो डिप्लेशन लेयर को पार कर जाते हैं। जब ये डिप्लेशन लेयर को पार कर जाते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ जाते हैं और जो कुछ होल्स हैं वो इस तरफ आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो होने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे होल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में जब मीट हो रहे हैं, यानी कि होल्स इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स होल्स को फिल कर रहा है, तो क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो होने लग जाता है और इसमें जो करंट्स हैं हमारे वो फ्लो होने लगती है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस। ओके, तो अगर हम बाय ग्राफ इसको समझते हैं, आप इसको ग्राफ से देखिए, बाय ग्राफ अगर आप इसको समझेंगे तो क्या होता है कि फॉरवर्ड वोल्टेज, यानी कि जो हमारा ग्राफ बनेगा, यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, जो हमारा ग्राफ बनेगा यहाँ पर वो बनता है V और I के बीच में। ठीक है, तो V और I के बीच में जब हमारा ग्राफ बनता है, यानी कि हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट। ओके, तो ये ग्राफ इस तरीके से बनता है। फॉरवर्ड वाइज में क्या होता है कि जो हमारी करंट फ्लो हो रही है, जो हमारा ग्राफ है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ हो रहा है, और एक कंडीशन पे क्या होता है कि जो करंट है हमारा वो बहुत ही तेज़ी से फ्लो होने लगता है, तो इसीलिए इसका जो हमारा ग्राफ है वो बहुत ही तेज़ी से इस तरीके से ये ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, आप इसको सीधे बनाइए, ये थोड़ा तिरछा हो गया है यहाँ पर, इस तरीके से ऊपर की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा VI ग्राफ। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर एक रिवर्स बाइस जंक्शन को। रिवर्स बाइस जंक्शन में क्या होता है कि हमारा PN जंक्शन, यानी कि इसमें क्या होता है, हमारा
प्रेजेंट है यहाँ पर होल्स और यहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स। जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, यानी कि हम इसके पॉजिटिव पार्ट को नेगेटिव से एंड नेगेटिव पार्ट को पॉजिटिव से, अब यहाँ पर हमारा इजीली अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जब हमने पी को नेगेटिव से, तो जो हमारा इस तरीके से ये करंट इस तरफ की ओर फ्लो करने लगता है, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि जो हमारा पी में प्रेजेंट है हमारे पास होल्स, वो हमारे इस तरफ आने लगते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, एंड जो हमारा यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो हमारे इस तरफ यानी कि पॉजिटिव की तरफ मूव होने लग जाते हैं। जब ये इस तरीके से मूव होते हैं तो यहाँ पर कोई भी एक्साइटमेंट या फिर तो कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, यानी कि ये डिप्रेशन लेयर को पार नहीं करते हैं, और जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, रिवर्स कंडीशन में जाने लग जाते हैं, ठीक है। तो जब ये रिवर्स कंडीशन में जाने लग जाते हैं तब क्या होता है, हम इसको बोलते हैं रिवर्स बायस जंक्शन, ओके। तब यहाँ पर कैसा ये जंक्शन बनेगा, जब हमारे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स रिवर्स बायस में जाने लगेंगे, ये बनता है हमारा रिवर्स बायस जंक्शन। और बाय ग्राफ अगर हम इसको समझेंगे तो ये हमारा वी ग्राफ होता है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमारी इस तरफ से आई है और एक कंडीशन पे जाकर ये बहुत तेज़ी से रिवर्स में जाने लगती है, तो इसको हम इस तरीके से नीचे की तरफ, यानी कि हम इसका ग्राफ बनाते हैं डाउनवर्ड की तरफ, ओके। तो ये तो था हमारा रिवर्स बायस का ग्राफ, रिवर्स बायस का ग्राफ हो जाएगा ये, ठीक है। और ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस का ग्राफ। तो दोनों ही ग्राफ आप देख लीजिए एंड किस तरीके से हमारा ये ग्राफ बनेगा, एंड इलेक्ट्रॉन्स हमारे होल्स जो हैं वो किस तरीके से मूव होंगे। तो ये तो था हमारा पूरा पीएन जंक्शन के लिए, ओके। अब हम देख लेते हैं डायोड। डायोड भी हमारे इस तरीके से बनते हैं कि जब हम पी और जो एन होता है, ठीक है, पी और एन हमारा आपस में कनेक्टेड होता है एंड इसका सिंबल होता है इस तरीके से, ये पी है हमारा और ये हमारा एक एन का पार्ट होता है। हम इसको बहुत ही इस तरीके से सिंबल से भी हम इसको प्रेजेंट करते हैं पी एन डायोड को, ओके। तो सिंपली हमारा जो डायोड का सिंबल है वो हमारा ये होता है, जिसमें कि हमारा पी पार्ट ये है और एन पार्ट ये है, जो आप यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं। तो हम ये आगे पढ़ेंगे, तो अभी के लिए इतना ही, एंड मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।